हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 का चैप्टर पॉलिनोमियल, जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में चैप्टर 2 है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट में क्या गिवन है, जल्दी से देख लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमारी पॉलिनोमियल गिवन है 3x² - x - 4। अब जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को कंटिन्यूसली बताती रही हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए पहले हम उसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए दो बेसिक चीज़ें होती हैं जिन पे ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले कि जो आपकी पॉलिनोमियल लिखी हुई है वो किस ऑर्डर में लिखी है। मीन्स सबसे पहले अपना x² का कोफिशिएंट और x² वाली टर्म, फिर उसके बाद x की टर्म और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। अगर इस तरह से लिखी हुई है तो हम इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करते। दूसरा काम होता है इसको कि हम किस मेथड से आगे फैक्टराइज करें। इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करें या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करें। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपना अगला टारगेट रहता है कि हमारी कांस्टेंट टर्म, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो कभी भी, तो हम कभी भी आइडेंटिटीज़ यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 टर्म्स के लिए आइडेंटिटी a+b² या a-b² हम यूज़ करेंगे। लेकिन उसमें b² की जो टर्म होती है वो पॉजिटिव होती है। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी नेगेटिव है, इसलिए आप आइडेंटिटी यूज़ नहीं करोगे। तो अब हमारे पास में सिंगल ऑप्शन रहता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब उससे कैसे करेंगे वो आप मेरे साथ देखते चलो। सबसे पहले आप ये देख लो कि आपकी पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है। वेरिएबल x में है, तो आप इसको p ऑफ x 3x² - x - 4 लिख दीजिए। ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का रूल ये रहता है कि आप अपने x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, और अगर ये आपकी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो इनके जो आपके पास में फैक्टर्स आए उनको सब्ट्रैक्ट करके आप अपनी मिडिल टर्म ढूंढ लो। जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 है, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 12। ठीक है। अब आप 12 के सारे फैक्टर्स लिख लो। तो 12 के सारे फैक्टर्स हम जानते हैं कि 12 1 की टेबल में आता है, तो 12 1 ज़ा 12, फिर 2 6 ज़ा 12, फिर 3 4 ज़ा 12। तो इस तरह से आप सारे के सारे इसके फैक्टर्स निकाल लो, जिन सभी का आंसर आपको 12 मिल रहा है। ओके। अब इसके बाद में आप क्या करो, ये देखो कि आपकी कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है, तो अगर कांस्टेंट टर्म आपकी नेगेटिव है तो ये जो आपने पेयरिंग की है इन सभी पेयर्स को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। जैसे 12 - 1 11 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा। ये जो रिजल्ट्स आए इनको देखने के बाद आप ये 11 4 और 1 इनमें से ये देखो कि आपके मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है। जैसे यहाँ पर मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हमने नोटिस किया कि ये 1 हमें कैसे मिला, 4 - 3 से। तो आप इस मिडिल टर्म को इस तरह से लिख दो, 3x² नेगेटिव 4x - 3x - 4। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा -4x + 3x - 4। मैं ये भी कह सकती थी कि आप -3 + 4 कर दो या दूसरी तरह से भी, पर बेटा कहीं ना कहीं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं या साइन का हमारे से कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट कह देती हूँ कि आप इस 1 को ही चेंज करो, इसके आगे जो साइन है उसको बाद में ब्रैकेट ओपन करते टाइम यूज़ कर लो। अब आप क्या करोगे, पेयरिंग करके कॉमन लोगे ना, ये तो सबको आता ही है, तो ये हो जाएगा 3x - 4। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो आप 1 ले लोगे, 3x - 4। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, निकल आए हमारे फैक्टर्स। तो पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने अपनी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। अब हमारा अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा हमारा ज़ीरोज़ फाइंड करना और उनको फिर वेरीफाई करना। तो हम ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए बेटा कैसे लिख देंगे कि फॉर ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ के लिए ये अपने पास में 9th में पढ़ा हुआ था कि अपनी पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब ये पॉलिनोमियल आपने फैक्टराइज कर रखी है ना, तो इसको ऐसे ही लिख दो, 3x - 4
मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी हो जाएगी 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू -1। बस मिल गए ज़ीरोज़। यही तो होते हैं, हमने x की जो वैल्यूज़ निकाल ली, ये आपके ज़ीरोज़ मिल गए। अब ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए तो आप लिख दीजिएगा कि देयरफॉर ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर 4/3 एंड -1। अब इनका कोफिशिएंट्स के साथ में हमको रिलेशन भी तो बेटा वेरीफाई करना है, तो चलो जल्दी से वो और कर लेते हैं। अब वेरिफिकेशन अपना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ द ज़ीरोज़। सम ऑफ द ज़ीरोज़, तो हमारे ज़ीरोज़ क्या आए हैं बेटा, एक 4/3 और -1। तो ये हम लिख देंगे 4/3 प्लस -1। तो ये आपका होगा 4/3 -1 और यहाँ एलसीएम ले लो 4 - 3, तो ये आ गया आपका 1/3। ठीक बेटा, आप इसको किसके इक्वल करते हैं, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। हमेशा याद रखना सम जो होगा वो नेगेटिव के इक्वल होगा, डिनोमिनेटर में हमेशा x² का कोफिशिएंट होगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनमें गलतियाँ हो जाती हैं, मैंने कई बार नोटबुक चेक करते टाइम देखा है। तो अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, हमारी पॉलिनोमियल क्या थी 3x² माइनस x माइनस 4। अब x का कोफिशिएंट नेगेटिव साइन तो हमारा ये है, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, -1, तो ये हम लिख देंगे -1 और डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट वो क्या है 3। तो देखो ये भी आ गया ना 1/3 अपना, दोनों की 1/3 आ गए। तो आप लिख देना कि दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द ज़ीरोज़। ये पहली चीज़ हमारी वेरीफाई होगी कि इनका ये रिलेशन होता है कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। अब आप नेक्स्ट रिलेशन और वेरीफाई कर देना प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ वाला और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ हम दोनों अपने ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 4/3 -1 और ये आ गया -4/3। कोई बड़ा काम था ही नहीं, अब हमने कर दिया। इसको किसके इक्वल करते हैं हम, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, जल्दी से बताओ x², क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा x² लिखना है। जितनी बार आप बोलते रहोगे उतनी बार आपको भी याद हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म अपनी क्या थी बेटा, -4, ये लिख दिया और x² का कोफिशिएंट 3 ये लिख दिया। लो ये भी इक्वल आ गए, हमने लिख दिया कि दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। सो अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूरा कर लेना और अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, है ना। वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।